बचपन, खुशियों, अचरज और नई चीजें सीखने का समय होता है। हम में से कई लोगों के लिए यह समय प्रकृति की साधारण खुशियों से भरपूर था, जैसे हमारे बगीचों में गौरैयों का चहचहाना। भूरे और स्लेटी पंखों वाली ये छोटी चिड़ियां सिर्फ जीव नहीं थीं, वे हमारे साथी थीं, एक खुशनुमा मौजूदगी जो हमारे दिनों को रोशन करती थी। वे हमारे घरों के कोने कोने में अपने घोंसले बनाती थीं। उनकी चहचहाहट हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में एक निरंतर धुन की तरह होती थी। गौरैया हमारे जीवन में शामिल थीं, हमारे घरों के साथ साथ अपने घर बनाती थीं। वे हमारे द्वारा बिखेरे गए अनाज खाती थीं और हमारे द्वारा रखे गए मिट्टी के बर्तनों से पानी पीती थीं। उनकी उपस्थिति मनुष्य और प्रकृति के बीच मौजूद साधारण तालमेल की याद दिलाती थी। आज हमारे जीवन से उनकी अनुपस्थिति हमारे आसपास के पर्यावरणीय परिवर्तनों की कटु याद दिलाती है। गौरैया का कम होना एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। प्रकृति के नाजुक संतुलन पर हमारे कार्यों के प्रभाव पर ध्यान देने के लिए हमारे लिए एक चेतावनी। दुनिया तेजी से बदल रही है। हरे भरे स्थानों की जगह फैले हुए शहर ले रहे हैं। यह शहरीकरण एक कीमत पर आया है। पारंपरिक घर आधुनिक कंक्रीट संरचनाओं को रास्ता दे रहे हैं। हमारे घर जो कभी अपने आंगन और बगीचों के साथ गौरैयों के लिए स्वर्ग हुआ करते थे, कंक्रीट के जंगलों में बदल गए हैं, इन पक्षियों के पनपने के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हुए। गौरैया जो हमारी छतों की दरारों और पेड़ों की शाखाओं में अपने घोंसले बनाने की आदी है, इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उपयुक्त घोंसले बनाने की जगहों की कमी ने उनके प्रजनन पैटर्न को सीधे प्रभावित किया है, जिससे उनकी आबादी में गिरावट आई है। हरियाली का नुकसान उनकी दुर्दशा को और बढ़ा देता है। पार्क और उद्यान जो कभी कीड़ों और बीजों से भरपूर थे, जो उनके आहार का निर्माण करते थे, खतरनाक दर से सिकुड़ रहे हैं। गौरैया अपने प्राकृतिक खाद्य स्रोतों से वंचित तेजी से शहरीकृत वातावरण में बचे हुए टुकड़ों के लिए मजबूर हैं, जो उनके प्राकृतिक आवास से बहुत दूर है। प्रगति अक्सर एक कीमत पर आती है और हमारे पंख वाले दोस्तों के मामले में कीमत बहुत अधिक रही है। हवा जो कभी गौरैयों की मीठी चहचहाहट से भरी होती थी, अब वाहनों और उद्योगों के प्रदूषकों से भारी है। ये विषाक्त पदार्थ न केवल उनके श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके खाद्य स्रोतों को भी दूषित करते हैं, जिससे उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा पैदा होता है। मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण का अदृश्य दुश्मन खतरे की एक और परत जोड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ये तरंगें गौरैयों की नेविगेट करने और संवाद करने की क्षमता में बाधा डालती हैं, उनके प्रजनन पैटर्न को बाधित करती हैं और उनकी संख्या में गिरावट का कारण बनती है। जिन तकनीकों का उद्देश्य हमें जोड़ना था, विडंबना यह है कि वे इन पक्षियों को एक मूक विलुप्ति की ओर धकेल रही हैं। उनकी कभी मधुर पुकारें हमारी आधुनिक दुनिया की कर्कशता से डूब रही हैं, एक ऐसी दुनिया जहां उनका अस्तित्व तेजी से संघर्ष बनता जा रहा है। भाग 4, एक खामोश बसंत, गौरैया का पतन। गौरैया का पतन हमारे ग्रह पर हमारे द्वारा किए गए पर्यावरणीय क्षरण की कटु याद दिलाता है। उनकी घटती संख्या एक बड़ी समस्या का लक्षण है। एक खामोश बसंत जहां प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण स्वर धीरे धीरे खामोश होता जा रहा है। गौरैया जो कभी हमारे पिछवाड़े में एक आम दृश्य थीं, अब एक दुर्लभ दृश्य बनती जा रही हैं। उनकी अनुपस्थिति न केवल प्रकृति के लिए बल्कि हमारी अपनी आत्माओं के लिए भी एक क्षति है। हम अपने बचपन का एक हिस्सा खो रहे हैं, प्राकृतिक दुनिया से एक ऐसा जुड़ाव जो हमें खुशी और सांत्वना देता था। उनकी चुप्पी एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कार्रवाई का आह्वान। हमें याद रखना चाहिए कि हम पर्यावरण से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग है। गौरैया का भाग्य अंततः हमारे अपने भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 5, खुशियां वापस लाना हमारी साझा जिम्मेदारी। अब कार्य करने का समय है। हम सभी गौरैयों की खुशनुमा चहचहाहट को अपने जीवन में वापस लाने में भूमिका निभा सकते हैं। लाखों लोगों द्वारा किए जाने पर साधारण कार्य एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। आइए अपने घरों को गौरैया के अनुकूल बनाकर शुरुआत करें। हम अपनी बालकनियों और बगीचों में बर्ड फीडर लगा सकते हैं, जिससे उन्हें भोजन का एक स्थिर स्रोत मिल सके।
पानी से भरे मिट्टी के बर्तन रखने से उनकी प्यास बुझेगी, खासकर भीषण गर्मी के महीनों में। देशी पेड़ और झाड़ियां लगाने से कीड़े, उनके प्राकृतिक शिकार आकर्षित होंगे और उन्हें घोंसले बनाने की जगह मिलेगी। आइए हम स्थायी शहरी विकास की भी वकालत करें। हमारे कंक्रीट के जंगलों के भीतर अधिक हरे भरे स्थानों का आग्रह करें। ऐसी नीतियों का समर्थन करके जो पर्यावरण संरक्षण और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदाराना उपयोग को बढ़ावा देती हैं, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मनुष्य और गौरैया दोनों पनप सके। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए खुशियां वापस लाएं, आइए गौरैया वापस लाएं। गौरैया।